हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हमारी क्लास आज ये लास्ट रहेगी। इसके बाद में जो प्रश्न बच जाएंगे वो अगली क्लास में करेंगे और कुछ नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे जिसमें से हम सोचेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे वही प्रश्नावली आपको सबसे पहले करवा दी जाएगी। दिवाली के बाद में ही अब क्लास आ पाएंगी क्योंकि सभी की दीपावली की छुट्टियां हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी दीपावली की छुट्टियां मनाऊं। आप भी दीपावली की छुट्टियां मनाएं और सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो, हम जो पढ़ रहे थे उनकी बातें करें। हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? ये प्रश्न हो गए थे, ये भी हो गया था, ये कर ही लिया था हमने, ये भी हो गया, ये भी कल यहाँ तक हमने कर लिया था। इससे अगला प्रश्न है एक्स वाई एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश। देखो, एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश ओ ओ केंद्र वाले किसी वर्ग पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं कैसी हैं? दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है। बिंदु सी, बिंदु सी जो कि स्पर्श बिंदु है। ठीक है, स्पर्श बिंदु सी रेखा, स्पर्श बिंदु सी रेखा ए बी एक्स वाई को तथा एक्स डैश वाई डैश को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी दो बिंदुओं पर मिलता है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण, ये कोण है अपना कोण ए ओ बी, ए ओ बी, यानी ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, ओ को सी से मिला दिया। ओ को क्या किया मैंने? सी से मिला दिया। कुछ आपको भी कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। चलो ठीक है, तो जो दिया गया है वो लिखेंगे क्योंकि सिद्ध करना है, तो सबसे पहले जो दिया जाता है वो लिखा जाता है। तो दिया क्या गया है? दिया गया है वो लिखेंगे सबसे पहले। क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? एक्स वाई व एक्स डैश वाई डैश क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। दूसरी चीज दी गई है कि एक्स वाई कैसी हैं? समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये चीजें दी गई हैं। और दिया गया है बिंदु सी स्पर्श रेखा ए बी। स्पर्श रेखा कौन सी दी गई है? ए बी भी क्या है? एक स्पर्श रेखा है। ये भी दिया गया है हमें। देखो, ये प्रश्न थोड़े बड़े होंगे। स्पर्श रेखा है, बी कहाँ है? ये रहा जो कि प्रतिच्छेद करता है, इसकी बात हो गई। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर कितना? 90 डिग्री है। यानी ये जो बीच वाला कोण है वो 90 डिग्री है। उत्पत्ति में हम लिखेंगे केंद्र ओ को पी सी और क्यू से मिलाने पर, मिलाने पर अब देखो, ओ को सी से मिलाया तो ये भी वर्त की क्या है? त्रिज्या है। इसको मिलाया तो ये भी वर्त की त्रिज्या है। और ओ को क्यू से मिलाया तो ये भी वर्त की त्रिज्या है। तो हम इसमें नेक्स्ट पेज लेंगे। देखो, अपना वर्त कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। अपना वर्त कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये वर्त का केंद्र होगा। ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, उनकी बात कर लें। देखो, एक एक की बात कर लेते हैं, है ना। एक स्पर्श रेखा ये है ऊपर से, एक स्पर्श रेखा नीचे से है। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाती हुई एक स्पर्श रेखा ये वाली है। अब देखो, जो काम आ रही है पहले उन्हीं को ले लेते हैं। एक ये बिंदु, एक यहाँ से ये बिंदु और एक ये वाला बिंदु। देखो, एक एक को समझा रहा हूँ, फिर आगे बात करेंगे इनकी कि मैंने अभी इतना ही क्यों लिया है। ये अपनी एक्स वाई है
ये अपनी एक्स डैश वाई डैश है, ये अपना पी बिंदु है, ये ओ बिंदु, ये ए बिंदु और ये बी, और ये बीच वाला कौन सा है अपना सी बिंदु है। ये सी बिंदु है, ये ओ बिंदु है, यहाँ पर कहीं पे ये जहाँ मिलेगा वहाँ क्यू बिंदु है। पहले हम इस त्रिभुज की बात कर लें, ठीक है। त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज पी ए ओ व त्रिभुज, इसकी बात कर लें ए ओ, या कहते सी ओ ए में। हमने ऐसा क्यों लिखा, इसकी बात करें कि अगर मैं ये सिद्ध कर दूं ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो क्योंकि हमें ये कोण चाहिए, हमें पता है ये 90 कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है या नहीं। तो देखो इसमें सबसे पहले सर्वांग का नियम लगेगा। तो सर्वांग में हम करेंगे पहले, देखो सर्वांग में हमारा नियम लगेगा। तो सबसे पहले एक चीज देख रहे होगे, ये वाली भुजा, ये जो बीच वाली भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ है तो लिख देंगे ओ ए बराबर ओ ए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है या नहीं। ये तो अपनी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ओपी और ओ आर, ये ओपी, ये ओ सी, ये ओपी और ये ओसी, ये क्या है, वर्त की त्रिज्या आर है दोनों। ये क्या है, वर्त की त्रिज्या है, यानी ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, वर्त की त्रिज्या है। तो देखो कारण बताया मैंने कि क्यों बराबर है, इसका कारण भी हम बताते हैं, ठीक है। अब ये किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, कौन सी, ये एक्स है, तो ये भी कितनी होगी, एक्स। तो लिखेंगे पी ए बराबर ए सी। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है, अपनी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा हो गई ना, ये एक्स है तो ये भी एक्स है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज, देखो ये 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाला कोण भी कितने डिग्री का है, ये 90 का। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा। देखो पी के बराबर कौन सा है, देखो पी, फिर मैं ले रहा हूँ ओ, या फिर ले ले पी ए ओ, पी ए ओ किसके सर्वांग सम होगा। देखो नाम में भी आपको ध्यान रखना है, पीक पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, तो इस पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये वाला। तो पहले लिखेंगे सी, कौन सा लिखेंगे, सी। अब कोण इसके ये वाला बराबर है तो कोण लिखेंगे फिर ए, ये कोण इसके बराबर है तो कोण लिखेंगे ओ। इस प्रकार से लिखेंगे। देखो ओपी कहाँ है, ये है ना, ओ ए किसके बराबर है, ओ ए के, ओ पी, ये रहा ओ पी किसके बराबर है, ओ सी के। तो देखो ओ पी बराबर किसके है, ओ सी के। पी ए, पी ए किसके बराबर है, सी ए या ए सी, ठीक है। इसका मतलब कोण, कोण की बात करें, कोण ये ये वाला कोण तो किसके बराबर हो गया, इसके, यानी कोण पी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ बराबर है या नहीं। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। मैं कह दूं ये थीटा 1 है तो ये थीटा 2 थीटा है, दोनों थीटा थीटा है। तो ये वाला पूरा जो कोण होगा वो किसके, पी ए सी, कोण पी ए सी, यानी ये पूरा कोण किसके बराबर हो गया, ये वाला कोण। इस वाले पूरे कोण की बराबर बात करें तो ये किसके बराबर हो गया, ये पूरा कोण हमारे बराबर हो गया किसके, या तो कह दूं दो कोण पी ए ओ के, पी ए ओ का दो गुना हो गया, या कह दूं मैं सी ए ओ का दो गुना, दो गुना किसका हो गया, सी ए ओ का। ये समीकरण एक हो गया। इसी प्रकार अगर हम बात करें अब,
Q को मिला दूं और यहाँ से इसको मिला दूं, तो भी आपको दिख रहा होगा ये R है, अगर ये R है तो ये भी R ही है, क्योंकि ये क्या है, वर्त की त्रिज्या। ये Y है तो ये Y है, क्योंकि बाह्य बिंदु B से दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, हो गई। और ये वाली उभयनिष्ठ है, या कह दूं इसी प्रकार। अब तो इसे सिद्ध कर सकते हैं हम, सेम ही है। तो इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा लेंगे इसमें, ये वाला ले लें B, या ले ले Q, ये ले लेते BQO, BQO। सर्वांग सम है किसके, देखो Q पर 90 डिग्री का कोण तो C पर 90, ये ले लें। और B बराबर B है ही, तो BCO, BCO, BCO। तो कोण किसके, अब देखो ये वाला जो पूरा कोण होगा, ये वाला पूरा कोण होगा, ये वो किसके बराबर हो गया, देखो ये वाले कोण के और इस वाले कोण के, होगा या नहीं। इसका मतलब तो कोण क्यू बी ओ बराबर कौन सा है, कोण सी बी ओके, सी बी ओके। तो इसका मतलब कोण क्यू बी सी बराबर किसके हो गया, कोण दो क्यू बी ओ बराबर दो कोण सी बी ओके। यानी इन दोनों कोणों का हमने पता कर लिया। तो हमें पता है कि अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है, तो त्रिभुज दिख रहा होगा अब आपको इसमें, देखो इसमें आपको त्रिभुज दिखेगा, देखो ये P है, ये Q, ये C, ये A, और ये अपना B, और ये O। ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो मैं कहूँ अगले पेज पे चलते हैं, त्रिभुज A O B से हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो त्रिकोण एक तो होगा अपना ए ओ बी, ए ओ बी प्लस एक कोण कौन सा होगा, ओ ए बी। एक कोण कौन सा होगा, कोण ओ ए बी, या बी, यही से मैं लिख दूं बी ए ओ। एक कोण कौन सा होगा अपना, सी बी ओ। एक होगा अपना सी बी ओ, बराबर कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। हमने अभी देखा कि कोण ए ओ बी, ए ओ बी। एक बात और बता दूं इसमें, अब आपको इसमें एक ये और दिख रहा होगा, ये कुछ आयत। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होगा, 360। क्योंकि किसी भी वर्ग या आयत, आयत कह दूं या किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। अब देखो इस पे तो 90 डिग्री का बन रहा है, इस पे 90 डिग्री का, तो कोण P और Q तो कितने हो गए, 90 डिग्री के। कोण A, ये वाला कोण किसके बराबर है, देखो यहाँ से दो कोण के बराबर है। तो मैं इसको लिख दूं दो कोण सी ए ओ प्लस यहाँ से ये किसके बराबर है, सी बी ओ। दो कोण सी बी
ओ बराबर कितना 360। देखो ये 180 इधर के दो में यहाँ से बाहर ले लूँ। देखो ऐसा करो इसको, दो कोण सी ए ओ प्लस दो कोण सी बी ओ बराबर 360 माइनस 180। तो कोण सी ए ओ प्लस कोण सी बी ओ बराबर 180। अब इन दो सभी के बाहर ले ले दो, तो दो का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो कोण सी ए ओ प्लस कोण सी बी ओ बराबर 180 बटे दो। तो ये हो गया कोण सी ए ओ प्लस कोण सी बी ओ बराबर 90 डिग्री। अब देखो ये मान हम कहाँ रखेंगे, ये रहा सी बी ओ और यहाँ से सी ए ओ, सी ए ओ ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का मान, इसका नाम क्या लिखा हमने, ओ ए सी लिखा होगा, बी ए ओ। देखो हमने इसका नाम क्या लिख दिया, बी ए ओ, यही तो है कोण। ठीक है, इन दोनों का मान कितना होगा, इसका और इसका मान तो कितना होगा 90 डिग्री। तो कोण ए ओ बी बराबर प्लस 90 डिग्री बराबर 180 हमने पीछे से लिखा है। तो कोण ए ओ बी बराबर 180 माइनस 90। तो कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। इस प्रकार से ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। सिद्ध कीजिए कि, अगला प्रश्न है अपना, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त की खींची गई रेखाओं के कोण बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का देखो इसमें कैसे करना है, ये कहना क्या चाह रहा है उसकी बात करें। तो ये एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। इसमें कहा है कि किसी बाह्य बिंदु, ये रखा बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु से, ये मैंने मान लिया एक बाह्य बिंदु है, यहाँ पर एक बाह्य बिंदु है, ठीक है, यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा, ये मान ली मैंने खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं दो, एक स्पर्श रेखा ये है, ठीक है, ये अपनी दो स्पर्श रेखाएं हैं। बीच के कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण की बात हम कर रहे हैं यहाँ, तो यानी इसकी हम बात कर रहे हैं, बीच की कोण मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित। देखो केंद्र पर अंतरित, केंद्र ये है, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यानी इस कोण का समपूरक है। देखो दो चीजें मैं बता दूं, एक तो होता है पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब है जब कोण दो कोणों का योग, दो कोणों का योग तो कितना हो 90 डिग्री, समपूरक कहलाता है। समपूरक क्या है, जब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना हो जाए 180 डिग्री हो। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है, समपूरक यानी दो कोणों का योग, यानी इस वाले कोण का अगर ये थीटा है तो ये कितना होना चाहिए 180 माइनस थीटा, ये कहना चाहता है। या मैं कह दूं ये थीटा 1 है तो ये थीटा है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान कितना होना चाहिए 180, ये कहना चाहता है। तो मैंने मान लिया ये बाहरी बिंदु ए है
ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है और ये ओ बिंदु है वर्त का केंद्र। तो करना कैसे, देखो इसमें सबसे पहले दिया गया है, क्या क्या चीजें दी गई हैं वो लिखेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है कि ए बी व ए सी क्या है, स्पर्श रेखा है। बी व सी क्या है, स्पर्श बिंदु है। ओ क्या है, वर्त का केंद्र। ये चीजें हमें पता है, ठीक है। हमें पता है एक चीज उत्पत्ति में लिख देंगे, बी को ओ से और सी को ओ से मिलाने पर। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अगले पेज पे बना लेते हैं। ये कुछ वर्थ है अपना, ये अपनी स्पर्श रेखा, ये वर्त का केंद्र और ये वर्त के केंद्र से मिलाने वाली दो रेखाएं कुछ इस प्रकार से। और ये अपना ए बिंदु, ये बी, ये सी और ये ओ। देखो हमें पता है कि लिखना कैसे, देखो लिखेंगे स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु पर डाला गया, डाला गया लंब, लंब है यानी यह लंब, स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब बराबर 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब इस पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और इस पे 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ कोण बी ओ सी प्लस कोण ओ बी ए, ओ बी ए कोण ओ सी ए प्लस कोण बी ए सी, कोण बी ए सी चतुर्भुज है, चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 360 होता है। तो हमें जो दो दिया गया है, कोण बी वाले कोण सी वाले का मान तो दिया है, कोण बी ओ सी प्लस बी ये रहा, सी ये रहा, दोनों कितने कितने डिग्री के, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, तो ये कितने डिग्री का होगा, कोण बी ए सी बराबर 360। कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ए सी बराबर, दोनों को इधर लाएंगे तो 360 माइनस 180, 90 90 180 हो गए। तो कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था, तो लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त की परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी ए और डी सी जिसकी स्पर्श बिंदु डी द्वारा बी सी को विभाजित है कि लंबाई 8, ये 6 है और ये 8 है। तो ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए, यानी ए बी ये वाली पूरी भुजा ज्ञात करनी है और ए सी पूरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। एक यहाँ से आप चीज देख पा रहे होगे, अगर ये स्पर्श रेखा है किसी बाह्य बिंदु से तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 होगी, ये 8 है तो ये भी 8 होगी। अगर ये x है तो ये भी क्या होगी, x होगी या नहीं होगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से खींची गई
खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर बराबर होती है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ए बी बराबर तो कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से 8 + x, 8 + x। ए सी कितनी हो गई, ए सी बराबर 6 + x। और यहाँ से बी सी कितनी हो गई, बी सी बराबर 8 × 6 = 14। 6 + 8 बराबर 14। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में मान लिया सबको, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो इसमें हमें ये ज्ञात करनी है, हम डायरेक्ट ऐसे ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो मैंने एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये लिया, ये डी दिया हुआ है तो मैंने इसे ई मान लिया और इसे एफ मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं। फिर इन दोनों को मिला देंगे हम कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो एक त्रिभुज ये बनता हुआ दिखेगा आपको यहाँ से। ये दिखेगा और एक ये वाला दिखेगा। 3 त्रिभुज दिखेंगे इसमें आपको। देखो 3 त्रिभुज कौन कौन से दिखेंगे, एक तो ये वाला त्रिभुज आपको दिखेगा यहाँ से। चलो ये नेक्स्ट मैं बता दूंगा। अभी आप ये देखें, मैं बताना क्या चाह रहा था यहाँ से कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरो का जो क्षेत्र होता है, हीरो का सूत्र कुछ आपने पढ़ा होगा, एस बराबर a + b + c/2। ये क्या है, अपनी भुजाएं हैं। ये ए भुजा मान लें, ये बी भुजा मान ले पूरी, ये सी भुजा मान ले पूरी। तो एस बराबर कितना होगा यहाँ से, 8 + x + 6 + x + 14/2। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एस बराबर कितना आ जाएगा, 28 + 2x/2। देखो 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या कुछ इस प्रकार से दिख रहा है आपको, 14 + x बनेगा। देखो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 बाहर, ये 14 और ये प्लस x, नीचे 2, 2 से 2 कट जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो s बराबर अपना कुछ ये आएगा। तो हमें पता है कि हीरो के सूत्र से होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, s, s - a, s - b, s - c। अभी हमने ज्ञात किया s कितना है अपना, 14 + x। ठीक है, s कितना हो जाएगा अपना, 14 + x माइनस कर दें 8 + x। तो देखो 8 + x करेंगे तो 8 - x दोनों माइनस हो जाएंगे। s में से करेंगे, s यानी कितना है यहाँ पर, 14 + x में से बाकी करेंगे 6 - x, और यहाँ से s - c यानी 14 + x में से बाकी करेंगे कितने, 14। तो कुछ इस प्रकार, तो देखो यहाँ से देख रहे होंगे ये x 14 से 14 चला गया, यहाँ x से x कट गया, यहाँ भी x से x कट गया, यानी x में से x गया तो 0। यहाँ पर क्या बचा अपने पास, यहाँ से तो अपने पास 14 + x। ठीक है, यहाँ पर 14 में से 8 गए तो 8, 6 बच गए। यहाँ 14 में से 6 गए तो 8 बच गए, और यहाँ से अपने पास क्या बच गया, x। ये अपने पास बचे हुए हैं। ठीक है, ये अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से प्राप्त हुआ। इसे कह दूं समीकरण 1। देखो अब इससे बात करें त्रिभुज से,
तो मैं इस त्रिभुज में कुछ इस प्रकार से दिखाना चाह रहा था आपको। आपको एक त्रिभुज ये दिख रहा होगा इसमें, ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा COB। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से भी हम पढ़ते हैं कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसकी बात करें हम, ये इस प्रकार से एक त्रिभुज ये बनेगा, इस प्रकार से एक त्रिभुज ये बन जाएगा, ठीक है। दो त्रिभुज और ये एक तीन त्रिभुज। अगर तीनों त्रिभुजों का मान बराबर होगा किसके, उसके बराबर होगा, पूरे इसके बराबर होना चाहिए। तो मैं कहूँ त्रिभुज एक का क्षेत्रफल, त्रिभुज नाम दे देते हैं उसका BCO का क्षेत्रफल। देखो नाम यही है क्या, BCO का क्षेत्रफल। BCO का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है। आधार देखो 1/2 आधार, आधार ये होगा पूरा। तो ये कितनी है, BC भुजा कितनी निकली हमने, 14। तो ये हो जाएगा 14 गुणा ऊंचाई कितनी हो जाएगी अपनी, OD। और OD क्या है अपनी, वर्त की त्रिज्या, यानी कह सकता हूँ R। तो ये हो गई अपनी R कह दूं। इसमें किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत, अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं अभी, ठीक है। तो देखो ये काटेंगे तो ये कितनी बार चला गया, 7 बार। या अभी ऐसा का ऐसा रख लेते हैं, काटते नहीं है। समीकरण 1, ठीक है। 1 है तो समीकरण 2 कह देते हैं इसे। अब देखो क्या मैं दो त्रिभुजों का भी इसी प्रकार से निकाल सकता हूँ, तो मैं उसको यहाँ लिखूंगा इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज, त्रिभुज किसका, इस वाले की AOB का बात करें, AOB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा इसमें, 8 + x, 8 + x, और रेडियस कितनी है अपनी R। ये समीकरण 3 हो जाएगा। और त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा 6 + x प्लस ये गुणा R, ये हो जाएगा। ये अपना समीकरण 4 होगा या नहीं होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। तो अगले पेज में चले हम। तो त्रिभुज, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी बराबर होगा किसका, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। और ये हमने अभी निकाला है, कितना कितना, 1/2 है सब में, 1/2, इसमें 14 + R, इसमें 14 + x + R, इसमें 6 + x + R। और R भी हमें देखो दे रखी होगी इसमें, देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या R दे रखी है हमने। तो R की जगह हम सब जगह 4 रख देंगे अब, क्योंकि ये भी 4 होगी, ये भी 4 है और ये भी 4 है। चलो एक साथ रख लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1/2 गुणा 14 गुणा R की जगह 4 रख दें, यहाँ लिख देता हूँ R = 4 प्लस 1/2 8 + 6 यानी 8 + x इंटू 4। ये कितना हो गया, 1/2 6 + x गुणा 4। देखो काट देंगे तो ये हो जाएगा, 2 बार चला गया, ये 2 बार चला जाएगा और ये 2 बार चला जाएगा। और ABC का हमने पूरा निकाल रखा है, कितना यहाँ रख रखा है हमने,
14 प्लस एक्स 6 8 और x, ये हमने यहाँ से रखा है क्योंकि हमने पूरा निकाल भी तो रखा है त्रिभुज एबीसी का, ये यहाँ से ये वाला पूरे त्रिभुज एबीसी का ही तो है, एबीसी का। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? इसके बराबर होना चाहिए। तो देखो इसमें करेंगे क्या, अब ये कितना हो गया, रूट 14 प्लस एक्स, ये कितना है 6 8 और ये x, ये कितना हो गया अपना 14 दूनी 28 प्लस 2 से 2 चला गया, तो अब 2 को अंदर गुना कर देंगे तो कितना हो गया 16 प्लस 2x, यहाँ से 12 प्लस 2x, होगा या नहीं होगा? अब देखो तो अंदर ये हो गया अपना 14 प्लस एक्स, 8 6 48, 48x, ये कह सकता हूँ ना। ये कितना हो गया, अपने जोड़ेंगे तो कितना होगा 30 40 50 56, 56 प्लस 4x, 2 और 2 4x, और इनको जोड़ेंगे तो कितने आ गए देखो 8 से 14 और 2 16 के 6 हासिल की 1 3 4 5 56 हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 14 प्लस एक्स गुना 48x बराबर 56 प्लस 4x का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। चलो ठीक है, या हम यहाँ से कर सकते थे कि दोनों से 8 दूनी 16, यानी 4 बाहर ले सकते हैं यहाँ से, तो 4 का भाग दे देंगे पहले। देखो यहाँ से कुछ मैं इस प्रकार से करना चाहता हूँ, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कितना 2x, तो यहाँ से मैं क्या बाहर ले लूँ, देखो इसके कितने होंगे 3 गुणा 2, और इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है, तो क्या 2 बाहर ले लूँ, 4 बाहर ले लूँ, तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएंगे, तो ये बच जाएगा अपना 14 प्लस एक्स, ये 3 x, देखो गुणा करने में फिर आसानी रहेगी अपने। इसको करेंगे, ये कितना आ रहा था अपना 56 प्लस 4x, यहाँ से 4 बाहर लें तो यहाँ से 4 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 4, ये बच रहा है अपना 14 प्लस एक्स को 3x से गुणा करना है बराबर 4 बाहर लिया तो कितनी बार चला जाएगा 4 एकम 4 4 14 प्लस एक्स, ये बनेगा। तो यहाँ से 4 से 4 कट के दोनों तरफ 4 का भाग दे दिया, इस तरफ अपने पास क्या बचा 14 प्लस एक्स, इधर 3x बराबर 14 प्लस एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इसका रूट हट जाएगा। दोनों तरफ अब क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया, तो इसका तो रूट हट गया, तो ये क्या बन गया अपने पास, ये तो बना 14 प्लस एक्स, और ये अपना 3x, इधर अपना बना 14 प्लस एक्स, दो हैं तो 2 बार गुना हो जाएंगे, ये अपना 14 प्लस एक्स। अब देखो 14 प्लस एक्स से 14 प्लस एक्स कट गया, तो अब अपने पास क्या बचा है, अपने पास बचा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 14 प्लस एक्स तो कट गया अपना, अब अपने पास यहाँ बचा है 3x बराबर 14 प्लस एक्स। तो देखो x को इधर लाएंगे तो ये 3x माइनस एक्स हो जाएगा, इधर कितने बच गए 14, तो यहाँ कितने बच गए 2x, 2x बराबर कितनी 14, तो x बराबर कितने हो गए 7, 2 का भाग दे देंगे दोनों तरफ। अब देखो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया 1, तो यहाँ से हम अब ए बी सी का मान निकाल सकते हैं, ये भी कितना हो गया अपने पास 7, और ये भी कितना हो गया अपने पास 7, तो ए बी सी का मान यहाँ लिख दूँ, ए बी बराबर तो कितना हो गया देखो 8 7 कितने हो गए 15, और यहाँ पर ए सी कितनी हो गई, 2 ही तो पूछी थी, 6 और 7 13, ये अपने दोनों आंसर हैं, ये अपने आंसर हैं ये दोनों सेंटीमीटर में। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी ही रखते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।